हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आफ्तावलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और आज की ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है एनएस ओपन बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप एनएस ओपन बोर्ड से परीक्षा देने वाले हो, एग्जाम देने वाले हो 10वीं का या फिर 12वीं का, और आप सभी बच्चे ये जानना चाहते हो कि हम अपनी परीक्षा के दौरान या फिर उससे पहले किन बातों का खास ख्याल रखें जिससे कि हमारे जो है बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखनी है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप सभी बच्चे आराम से 90-95% ला सकते हैं। कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और आप सभी बच्चे जैसा कि जानते हो कि अगर आपके एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर अच्छी परसेंटेज आती है तो ही आप आगे चलकर अपने भविष्य के अंदर कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को अपनी परीक्षा के लिए किस तरह की तैयारी करनी है, किन बातों को इग्नोर करना है और किन बातों को जो है ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं 10वीं का या फिर 12वीं का, तो फिर आप लोगों को एक अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए। कोचिंग कक्षाएं छात्रों को सही दिशा में निर्देशित करती हैं, उनको जो है एक मार्गदर्शिका बनकर ये बताते हैं कि उनको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, और उन्हें उनका जो भी पाठ्यक्रम होता है उसका वो पूरा करने में भी योगदान देती है। और इस तरीके से जो है वो अपनी परीक्षा को आराम से समझ पाते हैं। अच्छी कोचिंग क्लासेस जो है आप लोगों को मोटिवेट करने का भी काम करती है, और आप लोगों को जितना भी पढ़ाना होता है, जितना भी कोर्स कंप्लीट करवाना होता है, वो सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे में अगर आप लोगों को एनआईएस ओपन बोर्ड से रिलेटेड कोई अच्छा कोचिंग सेंटर मिल जाता है तो आप जो है उसको ज्वाइन कर लें, ज्यादा वक्त खराब ना करें, क्योंकि अगर आप 1-2 महीने पहले ही कोचिंग क्लास ज्वाइन करेंगे तो ऐसे में फिर कोचिंग क्लासेस लेने वाले जो टीचर हैं, पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपना जो कोचिंग क्लासेस हैं उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, अच्छा कोचिंग क्लास ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो सही समय पर पूरा हो सके। क्योंकि एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत कुछ पढ़ना होता है। ऐसे में आप लोगों को 6 महीने पहले या 1 साल पहले ही आप लोगों को कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा टॉपिक है पुस्तकें और मार्गदर्शिकाएं। एनआईएस पाठ्य पुस्तकें आपकी परीक्षाएं साफ करने के लिए पर्याप्त हैं। यहां पर साफ करने का तात्पर्य है कि जो एनआईएस ओपन बोर्ड के द्वारा जो किताबें आप लोगों को दी जाती है, अगर आप उनको ही सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आराम से आप अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे, कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, और आप अपने जो एग्जाम है उसमें अच्छा कर पाएंगे। अध्यायों को पूरी तरह से पढ़ने और समझने के लिए गाइड पुस्तकें एक व्यापक व्याख्या प्रदान करती है। अगर आप लोगों के पास एनआईएस ओपन बोर्ड की किताबें नहीं आई है, पीडीएफ से पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो फिर आप जो है प्राइवेटली कोई गाइड या फिर मिनी गाइड वगैरह परचेज कर सकते हैं। वो आप लोगों को ऑफलाइन या ऑनलाइन मिल जाती है, और ये आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइड करती हैं, अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझने में मदद करती है, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का व्याख्या प्रदान करती है, यानी कि जो है एक्सप्लेनेशन देती है, और आप जो है टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हैं। और ऐसे में जो टॉप गाइड है, यानी कि टॉप 20 की जो गाइड है टॉप पब्लिकेशन वालों की, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप जो है गणित और रसायन विज्ञान से आगे बढ़ रहे हो, 10वीं के बाद अगर आपने 12वीं के अंदर साइंस स्ट्रीम ले रखा है, तो फिर अगर आप उसको टॉप 20 को ना लेकर जेपीएच की गाइड लेते हैं तो फिर वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन टॉप गाइड जो है, टॉप 20 वालों की जो गाइड है वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको ज्यादा कुछ पढ़ना है, आपके पास ज्यादा वक्त है, ज्यादा टाइम है, तो ही आप जो है जेपीएच लें, क्योंकि जेपीएच के अंदर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा।
टॉप गाइड के अंदर आपको बहुत कम पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीजें दे रखी होती हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन ये है कि अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, हफ्ते भर का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, तो फिर आप जो है टॉप गाइड लीजिए। बट अगर आप लोगों के पास टाइम ज्यादा है, 6 महीने का, 1 साल का वक्त है, तो फिर आप जो है जेपीएच गाइड से पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो गांव में रहते हैं या फिर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर किताबें या गाइड वगैरह नहीं मिल पाती जल्दी से, तो फिर ऐसे बच्चे एनआईएस ओपन की जो है वो बुक पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों को ऑनलाइन फ्री में मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, और आप सभी बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो थर्ड पॉइंट अब देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों के पास पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, और अगर नहीं भी हैं, तो फिर आप जो है हमारे चैनल द एविजेड एकेडमी को यूट्यूब पर सर्च करिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आप 10वीं के हैं तो 10वीं की प्लेलिस्ट में जाइए, 12वीं के हैं तो 12वीं के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर हमने सभी सालों के पिछले जो आपके एग्जाम हुए हैं उसके हमने प्रश्न पत्र दे रखे हैं, और आप लोगों को उससे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। क्योंकि प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको ये आइडिया मिल जाता है कि पेपर जो है किस तरीके से पूछा जाता है। 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले या 6 नंबर वाले प्रश्न जो हैं वो कितने पूछे जाते हैं, कौन से क्रम में पूछे जाते हैं, कितनी संख्या में पूछे जाते हैं, और उनका लेवल क्या है, हार्ड लेवल है या फिर जो है इजी पैटर्न पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को अगर कुछ बताता है तो वो है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ पिछले प्रश्न पत्र पढ़कर चले जाएं और आप पास हो जाएंगे। आप लोगों को करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को पिछले प्रश्न पत्रों को सिर्फ इसलिए देखना है ताकि आप लोगों को यह आइडिया मिल जाए कि प्रश्न पत्र किस तरीके से सेट किया जाता है और उसका लेवल क्या होता है। लेकिन आप लोगों को पूरे एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो है अपना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, यानी कि पीसीपी कक्षाएं। ये पीसीपी कक्षाएं जो हैं एनआईएस द्वारा संचालित की जाती है। यानी कि जब आप एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हो तो एनआईएस ओपन बोर्ड जो है आप लोगों को आपके स्टडी सेंटर पर 2 से 3 महीने के लिए ऑफलाइन क्लासों की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी किस तरह का दौर चल रहा है, किस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे में ये जो पीसीपी क्लासेस हैं वो जो है रद्द कर दी गई हैं अस्थायी तौर पर, और ये बहुत जल्दी आप लोगों के लिए दोबारा से संचालित की जाएगी, दोबारा से चालू किया जाएगा। लेकिन जब भी आप लोगों की जो एनआईएस ओपन की क्लासेस हैं स्टार्ट होती हैं, तो मैं आप लोगों को ये राय दूंगा, ये एडवाइस दूंगा कि आप सभी बच्चे जो हैं वो पीसीपी की जो क्लासेस हैं जो स्टडी सेंटर पर होती है, जहां पर आप लोगों को क्लासेस लेना होता है, जहां पर भी आप लोगों को स्टडी सेंटर पर टीए में जमा करवाना होता है, वहीं आप लोगों की ये पीसीपी क्लासेस होती हैं और वहां पर आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं पर जॉब करते हैं या फिर कहीं पर कोई दूसरा काम करते हैं और जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ले पाते। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहूंगा कि आप जो है पूरे साल के अंदर कम से कम 1 महीने 1.5 महीने के लिए वहां पर जरूर जाएं। और ये जो पीसीपी क्लासेस है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये संडे और सैटरडे को ही ली जाती है। तो इससे अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप जो है जॉब के साथ साथ एनआईएस ओपन बोर्ड की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, और ये करना भी चाहिए क्योंकि वे आपको स्पष्टीकरण देता है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देता है, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बताता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। यहां पर आप लोगों को एक अनुभव टीचर आपको गाइड करता है और आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन। अच्छे अंकों को स्कोर करने में सबसे आवश्यक कुंजी परीक्षा में उत्तरों की प्रस्तुति है। महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को रेखांकित और हाईलाइट करना,
गोलियों में मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित करना कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो एक छात्र को परीक्षा के दौरान पालन करना चाहिए। यह कुछ अतिरिक्त अंक स्कोर करने में मदद कर सकता है। इस लाइन का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि अगर आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को लिखना चाहिए कि जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो आपका पेपर चेक करने में। और जो भी आप आंसर लिखें उसके अंदर अगर आपको कुछ लगता है, कोई पॉइंट्स लगते हैं कि यार ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को उसको इस तरीके से हाईलाइट कर देना चाहिए। और गोलियों के में मुख्य बिंदुओं का मतलब है कि आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है, यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। और जो है उन पॉइंटों में भी अगर आपको कुछ ये लगता है कि भाई ये पॉइंट हमें जरूर पढ़वाना चाहिए, तो आप जो है उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। तो हाईलाइटर का यूज करना है, बुलेट का यूज करना है और इस तरीके से आंसर को लिखना है कि जो है वो ज्यादा कंडेंस ना हो, ज्यादा दबा दबा सा आंसर ना हो। खुल्लम खुल्ला लिखें, बड़ा अक्षर लिखें और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सुंदर आंसर लिखना है और यह काम आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को एक दो बार जो है इसके आंसर को लिखकर देखने की जरूरत है। आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और आप ये पाएंगे कि आप लोगों की राइटिंग भी अच्छी हो गई है। आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर पा रहे हो और आप अपना आंसर पॉइंट में भी लिख पा रहे हो। ये अतिरिक्त अंक जो है स्कोर करने में आप लोगों की मदद करेगा, जरूर करेगा। और मैंने ये पाया है जिन बच्चों ने इस तरह के पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, पॉइंट में आंसर लिखा है, उनको नंबर ज्यादा मिलते हैं। जो पॉइंट में आंसर नहीं लिखते, पूरी की पूरी कथा पेपर में लिखने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो है नंबर कुछ कम मिलते हैं। तो आप भी पॉइंट में आंसर लिखें और जरूर लिखें और इसके अंदर आप हाइलाइटर का भी यूज जरूर करें। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, किसी भी परीक्षा को सफलतापूर्वक क्लियर करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है और ये अभ्यास जो है वो अंतिम समय पर आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कल पेपर है और आप जो है आज प्रैक्टिस करें अपने क्वेश्चन के आंसर की, आप कोशिश करें उसको याद करने की, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखकर देखना चाहिए। पूरे पेपर को एक बार आपको सॉल्व करके देखना चाहिए ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन के आंसर को लिखने की। और जो है कई बार ये देखा गया है बच्चे प्रैक्टिस जब नहीं करते तो उनके जो है पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाया करते हैं। कोई बच्चा कहता है कि आज हमने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, कोई कहता है 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, और ये सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। अगर आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट ठीक तरीके से सेट नहीं हुआ, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी, तो यह संभव है कि आप जो है टाइम पर क्वेश्चनों को फिनिश नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और ऐसे में आप अपने 2 से 3 क्वेश्चनों को छोड़ देंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ही छोड़कर आ जाते हैं और इसी वजह से या तो हम फेल हो जाते हैं या फिर हमारी जो परसेंटेज है वो खराब हो जाती है। तो इसीलिए जो है अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है और अंतिम समय पर आप जो है पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, उससे पहले ही आप अपने जितने भी सिलेबस हैं उनको कंप्लीट कर लें और उनको बार बार लिखकर जरूर देखें। अगला है उत्तर पुस्तिका की स्वच्छता पर ध्यान दें। प्यारे बच्चों, कई बार मैंने ये देखा है और बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि पेपर के अंदर बहुत ज्यादा कटिंग करते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कटिंग करके उसको गंदा कर देते हैं और इसी वजह से उनके जो है अंक कट जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी बच्चे ने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हैं बट उसको नंबर ज्यादा मिले हैं। कई बच्चों ने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, ज्यादा सॉल्व करते हैं, लेकिन उनको नंबर कम मिलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए थे उसने जो है साफ सफाई पर, कटिंग पर ज्यादा ध्यान दिया, उसने बहुत कम कटिंग की, लेकिन आपने ज्यादा क्वेश्चन लिखने के चक्कर में अपने पेपर के अंदर जो है ज्यादा कटिंग कर दी है, ज्यादा उसको गंदा कर दिया है और इस वजह से जो चेकर है वो बहुत परेशान हो जाता है। एक तो राइटिंग गंदी है, ऊपर से कटिंग कर रखा है, तो वो आप लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं देता और आप लोगों को कई बार इसी चक्कर में वो गलत मार्क्स दे देता है और आप लोगों की परसेंटेज खराब हो जाती है, आप फेल हो जाते हैं। इसलिए
पेपर को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के साथ साथ आप लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, आंसर शीट है, उसमें कम से कम आप प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है अपनी सेहत का ख्याल रखना। ये टॉपिक मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पूरे साल पढ़ाई की लेकिन आपने अपनी सेहत का खास ख्याल नहीं रखा परीक्षा के दिनों में, और आप जो है बीमार पड़ गए और आप अपनी परीक्षा नहीं दे पाए, तो फिर क्या फायदा हुआ इतना ज्यादा पढ़ने का। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी परीक्षा के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, फल फ्रूट्स खाएं, अच्छी अच्छी चीजें जो हैं वो खाएं, और बेकार के अनावश्यक बाहर की चीजों पर कम ध्यान दें, ताकि आपकी जो सेहत है, आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रहे और आप बिना किसी टेंशन के अपने एग्जाम के अंदर बैठ सके। परीक्षा भवन के अंदर स्वच्छ मन से, स्वच्छता के साथ जब आप बैठेंगे, अच्छे मन से बैठेंगे, अच्छे शरीर के साथ बैठेंगे, तो आपका मन लगेगा पेपर को करने में, आपका मन लगेगा आंसर को लिखने में, और आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। यह कहना आवश्यक है कि परीक्षा के समय अत्यधिक तनाव बढ़ जाता है। बच्चे जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं और जो है बहुत कम ध्यान रखते हैं अपनी सेहत का, और इसी तनाव के चक्कर में वो बीमार और ज्यादा बीमार होते चले जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, यह महत्वपूर्ण है कि आप इस समय अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल करें, ठीक से खाएं, उचित आराम करें, आराम से जो है अपने माइंड को रिलैक्स दें, और थोड़ा बहुत अगर आप खेलने के शौकीन हैं तो आप जो है खेल कूद में भी अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक लेवल होता है। ऐसा भी नहीं है करना चाहिए कि हम खेल कूद में भी इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएं कि फिर हम पढ़ाई को ही इग्नोर करना शुरू कर दें। और प्यारे बच्चों, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, तो आप परीक्षा भवन के अंदर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स अपना खास ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, और आप सभी बच्चे शांत मन से और स्वच्छ मन से अपनी परीक्षा के अंदर बैठेंगे और पेपर के अंदर बहुत अच्छा करेंगे। प्यारे बच्चों, एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बोर्ड परीक्षा के दिन। प्यारे बच्चों, परीक्षा के दिन जितना ज्यादा संभव हो सके आपको अपने मन को शांत रखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड परीक्षा के दिन ही हमें यह याद आता है कि यार ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये चीजें हमने छोड़ दी हैं, और फिर हम परीक्षा के दिन जो है एग्जाम देने जब जा रहे होते हैं तो एक हाथ में हमारे पास किताबें होती हैं और दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन होता है, सोचते हैं कि यार ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जो चीजें छूट गई हैं उनको छोड़ दें। जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, जिसकी आपने प्रैक्टिस की है, जिसको आप लोगों ने अच्छे से समझा है, उन्हीं की आप लोगों को बार बार जब प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं को आप लोगों को पढ़ना है, या उन्हीं चीजों के बारे में आप लोगों को सोचना है। जो चीजें छूट गई हैं उसके बारे में आप लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उस दिन एग्जाम वाले दिन सोचेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, पुरानी चीजें जो होंगी वो आप मिसप्लेस कर देंगे, और नए के चक्कर में पुराना जितना भी आपने पढ़ रखा होगा, एक साल की मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, शांत मन से जाइए, किताबें, नोटबुक, नोट्स घर पर रख के जाइए, आजाद मन से जाइए, बड़े मन से जाइए, तनाव को अपने घर पर रख कर जाइए। और मैं आप सभी पेरेंट्स को भी एक बात ये बताना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, कि आप जो है उस दिन जिस दिन बच्चे का पेपर है उस दिन बच्चे को डांटिए नहीं, उनको जो है किसी भी तरह से परेशान मत कीजिए, उनको तनाव देने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उनसे पोलाइटली बात करें, उनको आत्मविश्वास दें कि भाई आप बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। और अगर आप इन बातों का खास ख्याल रखेंगे तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आएगा और बच्चा जो है पेपर के अंदर अच्छा कर पाएगा। बजाय इसके कि आप उसको डिमोटिवेट करें, ये बार बार ना कहें कि आपने पिछली बार फेल हो गए थे, इस बार अच्छा करना है, आपने ये कर दिया था, वो कर दिया था, ये सारी बातें उनके साथ उस टाइम या उस दिन आप लोगों को बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। अब आइए आगे कुछ जानकारी ले लेते हैं। प्यारे बच्चों,
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है कि मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोगों को दूरी बनाए रखनी है। जी हाँ, आजकल जो है मीडिया का जमाना है। वर्तमान समय के अंदर हर बच्चा, हर पेरेंट्स, छोटा हो बड़ा हो, सभी जो है वो स्मार्टफोन रखते हैं। उसके अंदर जो है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के वो तमाम एप्स जो है आप लोगों के पास होते हैं, जिनको आप जो है यूज कर कर अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को परीक्षा वाले दिन या फिर उससे एक हफ्ते तक आप लोगों को जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल है, उससे दूर रहना है। हाँ, आप स्मार्टफोन का यूज अपनी पढ़ाई के लिए जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी से फेसबुक पर चैट करना है, इंस्टाग्राम का यूज करना है, व्हाट्सएप का यूज करना है और बेवजह की इधर उधर की बातें करनी है, तो आप लोगों को इससे दूर रहने की जरूरत है। जब जब आप जो है अपनी स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप जो है मोबाइल के जितना ज्यादा पास रहेंगे, करीब रहेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों का मन करेगा कि यार ये चला लेते हैं, ये यूज कर लेते हैं। तो इसलिए जो है आप जब भी 1 घंटा 2 घंटा जब भी आप पढ़ाई करें, तो आप जो है आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो कंसंट्रेशन की पावर है वो बहुत अच्छी हो गई है। आप अपने एग्जाम के अंदर फोकस कर पा रहे हो, आप जो है सभी क्वेश्चनों को जल्दी याद कर पा रहे हो। क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है, बच्चे जो है बार बार पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि आप जो है अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं, और वो तभी हो सकता है जब आप जो है मोबाइल से दूरी बनाकर रखेंगे, ताकि आप लोगों का जो मस्तिष्क है वो पूरी तरीके से पेपर पर फोकस कर सके और आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकें। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आप लोगों का परीक्षा हॉल के अंदर। यहां पर ना तो आप लोगों के माता पिता होंगे, ना ही शिक्षक होंगे, और ना ही कोई आपको समझाने बताने वाला होता है। यहां पर या तो सिर्फ आप होते हैं या फिर भगवान होता है। प्यारे बच्चों, एक बार जब परीक्षा की घंटी बज जाती है और प्रश्न पत्र आप लोगों को बांट दिए जाते हैं, तो उस टाइम का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम आप लोगों को अपनी सारी शक्ति जो है इकट्ठा करनी है, भगवान को याद करना है, माता पिता को याद करना है, अच्छी चीजों को याद करना है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, आपके अंदर आत्मविश्वास आ सके कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप जो है अच्छा करते भी हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र को, यानी कि प्रत्येक प्रश्न को आप लोगों को विस्तार से प्रश्न पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आपने कोई भी पॉइंट पढ़ लिया, क्वेश्चन को बिना समझे आगे बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। प्रत्येक प्रश्न को विस्तार से पढ़ें, आराम से पढ़ें और योजना बनाएं कि आप लोगों को सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी आप लोगों के पास प्रश्न पत्र आ जाए तो उस क्वेश्चन पर आप नंबर लिख दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको क्वेश्चन नंबर 26 पहले आता है, ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, तो उस पर आप 1 नंबर डाल दीजिए। अगर आपको उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से आता है तो उस पर आप 2 डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे से आता है तो फिर आप उस पर क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिए। और उसके बाद जो भी आप लोगों ने नंबर डाले हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग आप अपने प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि यार अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर पहला प्रश्न ही आप लोगों को नहीं आता और आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, गलत सलत लिख रहे हो आंसर, तो ऐसे में जो चेकर होता है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। उसको लगता है कि बच्चा नालायक है और वो आप लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं देता। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि पहले जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से आता हो, आप सिर्फ और सिर्फ पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। बाद में आप लोगों को उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जो आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं आता या फिर बिल्कुल भी नहीं आता। और हां, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे आप बात के लिए छोड़ दीजिए। और जब आप लोगों का पूरा पेपर हो जाए तब आप जो है जो क्वेश्चन नहीं आते उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कीजिए। जो आता है, जो कुछ भी अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड पता है, आप लिख दो। पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर लिखकर आने ही आने हैं। आप लोगों को पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। बजाय आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता,
दूसरे का आता है, आप वो लिख दो, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर भरा भरा सा लिखना चाहिए। खाली आप लोगों को पेपर नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप फेल हो रहे हो और अगर आपको मार्क्स देकर एग्जामिनर पास करना चाहता है तो वो आपको खाली शीट पर तो नंबर देगा नहीं। अगर आप लोगों ने पेपर में कुछ लिख रखा होगा तो जो आप लोगों को वो नंबर देकर 2 4 5 नंबरों से अगर आप फेल हो रहे हो तो वो आप लोगों को पास कर देगा। तो आप लोगों को इन बातों का खास ख्याल रखना है। प्यारे बच्चों, मैंने अपने अनुभव से अब तक जो कुछ भी सीखा था या फिर मैं अपनी एकेडमी के बच्चों को जो कुछ भी बताता हूं, सिखाता हूं, जो भी टिप्स देता हूं, वो सारे टिप्स मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं इन तमाम टिप्स को आप फॉलो करके अपने पेपर के अंदर बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी चाहिए हो तो फिर आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं, लेकिन आप चिंता ना कीजिए। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे द्वारा दिए गए उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, बुक्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को यूट्यूब पर दिए गए बेकार के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों को गलत सलत इंफॉर्मेशन देते हैं, आप लोगों का साल खराब कर देंगे। आप लोगों का साल आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, आप लोगों के माँ बाप के लिए जरूरी है, पेरेंट्स के लिए जरूरी है। और जितने भी यूट्यूबर हैं उन्हें आपके फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है, उन्हें अपने व्यूज से मतलब होता है। इसलिए आप जो है बेकार की वीडियो ना देखें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो इस वीडियो में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी परेशानी का सॉल्यूशन जरूर देंगे। वीडियो आप लोगों को अगर 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका आप भला करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप भला करेंगे तो भगवान आपका साथ देगा और आप जो है पेपर में अच्छा कर पाएंगे, फ्यूचर में भविष्य में भी अच्छा कर पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे।